वर्जीनिया की पहाड़ों पर एक छोटी सी झोपड़ी में एक गरीब परिवार में जन्मा एक साधारण सा लड़का, जिसने मात्र 9 साल की उम्र में अपनी मां को खोया और 13 साल की उम्र में ठान लिया कि राइटर बनना है। 20 सालों तक बिना रुके लगातार की गई रिसर्च और 500 अमीर लोगों के फेस टू फेस इंटरव्यू लेने के बाद ढूंढ निकाला वो छुपा हुआ सीक्रेट, जिसको जानने के बाद गरीब व्यक्ति भी अमीर बन सकता है। और इन्हीं महान सीक्रेट्स को थिंक एंड ग्रो रिच बुक में 13 प्रिंसिपल्स के माध्यम से ऑथर नेपोलियन हिल ने बताया है। आप जैसे जैसे इन 13 प्रिंसिपल्स को अपने जीवन में उतारते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी जिंदगी बदलती जाएगी। ये किताब हमेशा लाखों लोगों के अमीर बनने के सपने को पूरा करती रही है और अभी भी मदद कर रही है। चलिए जानते हैं इन 13 प्रिंसिपल्स को। नंबर 1, डिजायर। अमीर हर कोई बनने की इच्छा रखता है, पर सपने पूरे उन्हीं के होते हैं जिनकी इच्छा एक बर्निंग डिजायर बन जाती है। जितनी स्ट्रॉन्ग डिजायर होगी अपने सपने को पूरा करने की, उतना ही चांसेस बढ़ जाते हैं उन सपनों, उन गोल्स को पूरा करने के। हम जो कुछ भी सोचते हैं रियल लाइफ में हमारा ब्रेन उसी को अट्रैक्ट करता है। मनी डिजायर को पूरा करने के 6 स्टेप्स प्रोसेस। स्टेप नंबर 1, आप अपने मन में पैसों की एग्जैक्ट अमाउंट फिक्स कर लें। मैं बहुत पैसा चाहता हूँ, सिर्फ ये बात काम नहीं करेगी। एग्जैक्ट अमाउंट को फिक्स करना जरूरी है कि आपको कितना पैसा चाहिए। स्टेप नंबर 2, आप डिजायर्ड मनी के बदले में वास्तव में क्या देने का इरादा रखते हो वो डिसाइड करें। मतलब क्या क्या सर्विसेज देंगे, कितनी मेहनत करेंगे। स्टेप नंबर 3, एक डेट डिसाइड करें कि कब तक आप उस अमाउंट को पाने का इरादा रखते हो। स्टेप नंबर 4, अपनी डिजायर को पाने के लिए एक डेफिनेट प्लान बनाएं और तुरंत उस प्लान में जुट जाएं। चाहे जैसा भी प्लान हो तुरंत उसमें जुट जाएं। इंतजार ना करें कि बाद में अच्छा प्लान बनाऊंगा फिर उस पर काम करूंगा। स्टेप नंबर 5, ऊपर दिए गए 4 स्टेप्स को एक नोटबुक में लिख लें, जिससे आपको शुरुआत करने में आसानी होगी। स्टेप नंबर 6, उस लिखी हुई बात को दिन में 2 बार पढ़ें, एक बार सुबह उठकर और दूसरा रात में सोने से पहले। महसूस करें कि वो सच हो गया है, उस बात पर विश्वास करें। नंबर 2, फेथ। इच्छा बहुत जरूरी है, क्योंकि इच्छा ही है जो बताती है हमें क्या चाहिए। पर सिर्फ इच्छा कर लेने से वो नहीं मिल जाता जब तक उस पर विश्वास ना हो कि आप उसे अचीव कर लोगे, क्योंकि फेथ ही वो बिलीफ है जो आपको उस गोल को दिलाएगा, आपको श्योर कराएगा कि आप अपने डिजायर को हासिल कर लोगे। जैसे विचार हम रखते हैं वैसे हालात बनते हैं। अगर आप खुद को बदकिस्मत और गरीब सोचते रहोगे तो फिर यही सच हो जाएगा। वैसे ही अगर आप में ये विश्वास है कि आप अमीर हो सकते हो, आप वो विश्वास रखते हो और अपने मन में पॉजिटिव विचार डालते हो, तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये विश्वास रखना कि आप अमीर हो, आप उसे महसूस करो और यही एक दिन रियलिटी बन जाएगा। नंबर 3, ऑटो सजेशन। जैसे एक उपजाऊ जमीन में अच्छे बीज डालें तो उसमें अच्छी फसल उगती है, उसी तरह हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसमें जाने वाले विचारों को रियलिटी बनाता है और इंसान में ये एबिलिटी है कि वो अपने विचार को नियंत्रण कर सकता है। रूल नंबर 1 में बताए गए 4 स्टेप्स को रोज दोहराएं, ताकि वो बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ सकें और आपके सामने वो अवसर आना शुरू हो जो आपको अमीरी की दिशा में ले जाएगा। बार बार दोहराकर अपने अवचेतन मन में पॉजिटिव विचार को पहुंचाएं। कुछ पाने के लिए कुछ करना तो पड़ेगा, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। अपने मन रूपी बगीचे को पॉजिटिव विचार और अपनी इच्छा से पोषित करें। नंबर 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। ज्यादातर स्कूल और कॉलेज में जनरल नॉलेज ही दी जाती है, पर अमीर बनने के लिए ये काफी नहीं है। आप जो सर्विस देकर या बिजनेस करके अमीर बनना चाहते हो उसमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज लें। ऑनलाइन कोर्सेज करो या उस फील्ड के एक्सपर्ट से सीखो। सीखना लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। स्कूलिंग के बाद एक्चुअल एजुकेशन शुरू होती है। हर कामयाब और अमीर लोग लगातार सीखते रहते हैं, खुद को एजुकेट करते रहते हैं। जरूरी नहीं कि आपके पास पूरी स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो। आप ऐसे टीम या लोगों को हायर कर सकते हो या ऐसे ग्रुप से जुड़कर काम कर सकते हो जिससे आपकी स्पेशलाइज्ड नॉलेज भी बढ़ती रहेगी और काम भी होता रहेगा। नंबर 5, इमेजिनेशन। जितने भी आविष्कार हुए हैं वो सब एक समय में किसी की कल्पना ही थी। बड़े बड़े साइंटिस्ट आविष्कार करने से पहले उसे इमेजिन करते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन भी कोई खोज करने से पहले कल्पना ही करते थे। कल्पना मतलब दिन में सपने देखना नहीं है, बल्कि अपने मन वो सारे इमेजेस लाना जो काम आप करना चाहते हो, जैसा आप बनना चाहते हो, उसे एक मूवी की तरह अपने मन में चलाना होगा। कल्पना ही आगे जाकर अवसर लाती है। वो रास्ते खुलते हैं जिस पर चलकर आप अमीरी की सीढ़ी चढ़ोगे और सफल बनोगे। नंबर 6, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। कोई भी बड़ी सफलता के लिए एक पूरी इच्छा जरूरी है और उसे पाने की कल्पना उसके तरफ रास्ते बनाती है, पर इमेजिनेशन
तभी रियलिटी बनती है जब हम एक्शंस लेते हैं, प्लान बनाते हैं उसे हासिल करने के लिए। कोई भी प्लान पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता। हो सकता है आपको टेम्परेरी हार मिले, तब जरूरत है फिर से अपने प्लान को रीऑर्गेनाइज करने की। निराश ना हो, डटे रहें। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, पर लगातार प्रयास करने वालों से सफलता ज्यादा दूर नहीं रहती, वो मिल ही जाती है। नंबर 7, डिसीजन। ज्यादातर लोग असफल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो डिसीजन नहीं ले पाते या फिर अपने फैसले पर भरोसा नहीं रख पाते। सफल होने के लिए सही फैसला लेना बहुत जरूरी है और उस पर टिके रहना। बार बार डिसीजन बदलते रहने से या फिर टाल मटोल करते रहने से सिर्फ नाकामयाबी ही मिलेगी। इस दुनिया में मुफ्त में एक इंसान जो दूसरे इंसान को दे सकता है वो है सलाह। कई लोग बहुत ही बेकार सलाह देते हैं, इसलिए ऐसी बातों या सलाह पे ध्यान ना दें। अपने काम के लिए अपने मास्टरमाइंड ग्रुप से डिस्कस करें और सही फैसले लें। सही डिसीजन सही समय पर लेना ही सफलता को आसान बनाता है। नंबर 8, परसिस्टेंस। आपकी मंजिल क्या है और उसे आप क्यों पाना चाहते हो, उस पर चलने से पहले यह जानना जरूरी है, तभी आप हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे। छोटे छोटे स्टेप से आप उसकी तरफ कदम बढ़ाते रहें। अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाते रहने से ही सक्सेस मिलती है। लोग कई बार हार का सामना करते हैं और फिर कोशिश करना छोड़ देते हैं, पर जो डटे रहते हैं वही मंजिल पाते हैं। ऐसे कई सफल लोग हैं जो कई बार हार का सामना कर चुके हैं, पर उनके स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन और परसिस्टेंस ने ही उन्हें महान बनाया है। इसलिए गिव अप ना करें, दृढ़ इच्छा और अच्छी प्लानिंग पे काम करते रहें। जब कोई बिना रुके लगातार आगे बढ़ने की आदत बना लेता है तो हार कभी भी उसके रास्ते की रुकावट नहीं बनती। फिर जो कुछ भी सोचा हो वो पूरा हो ही जाता है। नंबर 9, पावर ऑफ मास्टरमाइंड। एक इलेक्ट्रिक बैटरी थोड़ी सी एनर्जी देती है, पर कई सारी इलेक्ट्रिक बैटरी एक साथ ज्यादा और देर तक एनर्जी देती हैं। उसी तरह एक अकेले दिमाग से बेहतर काम 2 लोगों के दिमाग से होगा, क्योंकि 2 दिमागी ताकतें जब आपस में मिलती हैं तो एक नई अनदेखी ताकत पैदा होती है और वो उन दोनों दिमाग के साथ मिलकर 3 दिमागों जितनी ताकत पैदा करती है। ऐसी टीम जिनका लक्ष्य एक ही है वो अपनी नॉलेज का सही इस्तेमाल करते हैं और मिलकर जल्दी सफल बनते हैं। इसलिए ऐसे ग्रुप बनाएं जिससे आप सभी को फायदा हो और अच्छे रिलेशन बनाकर काम करें। नंबर 10, ट्रांसम्यूटेशन ऑफ एनर्जी। ट्रांसम्यूटेशन का मतलब है एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलना। कई महान लोग अपनी इस एनर्जी को एक मोटिवेशनल फोर्स के रूप में इस्तेमाल कर चुके हैं और जिससे वो कई क्रिएटिव महान काम भी कर चुके हैं, जैसे कि ग्रेट म्यूजिशियन, आर्टिस्ट, कामयाब बिजनेसमैन। नंबर 11, सबकॉन्शियस माइंड। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो विचार जाते हैं जो हमारे 5 सेंसेस से मिलते हैं। अवचेतन मन अच्छे और बुरे विचार में फर्क नहीं जानता। जैसे विचार इसे मिलेंगे उसी तरह के परिणाम ये देगा। इसलिए खुद के मन में पॉजिटिव विचार भरें, जैसे विश्वास, आस्था, प्रेम, रोमांच, उत्साह, खुशी, और इन नकारात्मक बातों से दूर रहें, जैसे कि ईर्ष्या, क्रोध, घृणा और डर। निगेटिव बातें कभी कामयाब नहीं होने देती, ये सिर्फ दुख और गरीबी की तरफ इंसान को धकेलती हैं, और पॉजिटिव विचार सुख, शांति और सफलता को अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए ऑथर कहते हैं कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को अच्छे विचारों से पोषित करें। नंबर 12, द ब्रेन। इंसानी दिमाग एक बहुत ही पावरफुल चीज है। वो रिसेप्टर और ट्रांसमीटर दोनों तरह से काम करता है। दिमाग अवचेतन मन से अपनी उन चीजों को अपने ओर अट्रैक्ट करता है जो बातें अवचेतन मन में बैठी होती हैं। इसलिए प्रिंसिपल 11 को सही से फॉलो करें। नंबर 13, सिक्स्थ सेंस। ये वो शक्ति है जो कैसे काम करती है, इसकी सटीक जानकारी साइंस भी अभी तक खोज नहीं पाया है। बहुत कम ही लोग इसका इस्तेमाल जानते हैं, पर इसे डेवलप किया जा सकता है लगातार मेडिटेशन करके। सिक्स्थ सेंस की शक्ति हमें कोई अनहोनी होने से पहले आगाह कराती है, जिससे फिर हम उस मुसीबत से बच सकते हैं। पर नकारात्मक विचार जैसे डर, संदेह इस शक्ति को विकसित होने नहीं देती हैं। इसका विकास अच्छे विचार और ध्यान के अभ्यास से संभव है। दोस्तों, तो ये थी वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक इन द वर्ल्ड, थिंक एंड ग्रो रिच की डिटेल समरी।